बाइनोमियल के दिलों पर राज करना चाहते हैं तो बाइनोमियल थ्योरम के आंखों में अपनी आंखें को डालकर बोलना पड़ेगा कि मैं तुम्हें सलाम करता हूं। तो चलिए दोस्तों, 11वीं क्लास के मैथमेटिक्स में दोस्तों बाइनोमियल थ्योरम को लेकर आए हैं और उम्मीद करते हैं कि इस टॉपिक को इतने अच्छे तरीके से उठाकर बताएंगे ना कि इस पे आपका दिल फिदा हो जाएगा, फिर किसी दूसरे पे नहीं होगा, किसी न किसी टॉपिक के पर होगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और बाइनोमियल थ्योरम में सबसे पहले हम बताएंगे बाइनोमियल एक्सप्रेशन क्या होता है, बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है, बाइनोमियल थ्योरम फॉर रेशनल इंडेक्स क्या होता है। तो आइए एकदम मजेदार बात लेकर आए हैं, इसको एकदम खोल खाल कर बता रहे हैं। देखो टॉपिक को देखिए, सबसे पहले जानेंगे बाइनोमियल एक्सप्रेशन। कहीं सर दिल खुश हो जाएगा इस टॉपिक को जानने के बाद, बिल्कुल। यहां पे 2 नंबर जानेंगे बाइनोमियल थ्योरम और 3 नंबर जानेंगे बाइनोमियल थ्योरम फॉर रेशनल इंडेक्स। तो आइए दोस्तों बारी बारी से इसको जानेंगे कि बाइनोमियल एक्सप्रेशन क्या होता है, बाइनोमियल थ्योरम्स क्या होते हैं, बाइनोमियल थ्योरम्स फॉर रेशनल इंडेक्स क्या होता है। नहीं, आइए सबसे पहले वाले टॉपिक पे आते हैं, बाइनोमियल एक्सप्रेशन पे। यार इसको समझना बहुत आसान बात है, आराम से देखना। अगर हम यहां पे लिख दे x प्लस वाई, क्या लिखे हैं x प्लस वाई, यहां पे देखो 2 डिफरेंट फैमिली के टर्म्स प्लस साइन के साथ जुड़े हैं। तो जब 2 डिफरेंट फैमिली के टर्म्स प्लस या माइनस साइन के साथ जुड़े होते हैं तो दोस्तों इस एक्सप्रेशन को ही हम बाइनोमियल एक्सप्रेशन बोलते हैं। क्या मेरी बात समझ में आया? सर एकदम मजाक तरीके से बोल रहे हैं, मजाक में आपको समझा रहे हैं कि जब 2 डिफरेंट फैमिली के टर्म प्लस या माइनस साइन के साथ जुड़े होते हैं तो ऐसे एक्सप्रेशन को ही हम क्या बोलते हैं, बाइनोमियल एक्सप्रेशन। ये देखिए बाइनोमियल एक्सप्रेशन है, बाइनोमियल एक्सप्रेशन है। कैसे? देखिए ए अलग फैमिली का टर्म है, ए अलग फैमिली का टर्म है और यहां पे 2 डिफरेंट फैमिली के टर्म प्लस साइन के साथ जुड़े हैं या माइनस साइन के भी साथ जुड़ सकते हैं, तो इसको हम बोलते हैं बाइनोमियल एक्सप्रेशन। अगर मैं बात करूं x² माइनस 2, क्या ये बाइनोमियल एक्सप्रेशन है? बिल्कुल है, ये भी बाइनोमियल एक्सप्रेशन है। अगर मैं बात करूं यहां पे x प्लस 1/x, क्या ये बाइनोमियल एक्सप्रेशन है? बिल्कुल, ये भी बाइनोमियल एक्सप्रेशन है। यहां पे देखिए x और यहां पर 1/x, 2 डिफरेंट फैमिली के टर्म प्लस साइन के साथ जुड़े हैं तो ये भी आपका क्या है, बाइनोमियल एक्सप्रेशन है। लेकिन कुछ ऐसा भी एग्जांपल लेना होगा जिससे पता चले कि बाइनोमियल एक्सप्रेशन नहीं है। अगर किसी टॉपिक को पढ़ते तो कुछ ऐसा एग्जांपल लो जो है, कुछ ऐसा एग्जांपल उठाओ जो नहीं है। जैसे यहां पे अगर मैं बात करूं कि x प्लस x, यार x प्लस x देखिए दोनों सेम फैमिली के यानी यहां पे टर्म्स है, इसको तो हम जोड़ेंगे तो 2x मिल जाएगा। तो ये दोस्तों यहां पे डज नॉट बाइनोमियल एक्सप्रेशन, ए बाइनोमियल एक्सप्रेशन नहीं है। तो आई होप दैट आपको बातें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। तो बताओ, इसको तो आपने देख लिया, इसका इलाज भी कर दिए, अब बताएंगे बाइनोमियल थ्योरम। कहीं सर इसी का तो इंतजार है, नहीं? तो चलिए देखते हैं 2 नंबर। यहां से इसको हटाते हैं फटाफट, हट जा जल्दी से हट जा। अरे कोई व्यक्ति है। देखो अब जानेंगे बाइनोमियल थ्योरम्स क्या होते हैं। अगर मैं लिख दूं यहां पे x प्लस वाई द होल पावर 0, कहीं सर ये तो अलजबरा बता रहे, तो अलजबरा तो ही है। अगर मैं लिख दूं x प्लस वाई के पावर 1, लिख दो x प्लस वाई द के पावर होल 2, x प्लस वाई द के पावर होल क्यू, ऐसे में लिख दूं। अगर बाइनोमियल्स के पावर होल नंबर दिया है, अगर बाइनोमियल्स के पावर होल नंबर दिया है तो दोस्तों इसे ही हम बोलते हैं बाइनोमियल थ्योरम। यहां पे देखिए बाइनोमियल के पावर होल नंबर है, ए भी होल नंबर है, ए भी होल नंबर है, ए भी होल नंबर है। तो ये जो मसाला आप देख रहे हो ना,
इसी मसाला को हम बोलेंगे बाइनोमियल थ्योरम, जिसको थ्योरम बोलते हैं। कहीं सर समझ में आ गया कि अगर बाइनोमियल्स के पावर होल नंबर दिया रहे तो दोस्तों इस थ्योरम को हम क्या बोलते हैं? बाइनोमियल थ्योरम बोलते हैं। आगे बताऊंगा कि इसको एक्सपेंड कैसे करते हैं। अब एक बात बताइए, कहेंगे सर ये तो बता दिया, अब आप ये बताइए 3 नंबर बाइनोमियल थ्योरम फॉर रेशनल इंडेक्स, ये क्या है? तो ध्यान से सुनो, जब हम बाइनोमियल के पावर रेशनल नंबर डाल देते हैं, जैसे यहां पे 3/2 हो गया, x प्लस वाई के पावर -7 हो गया, नहीं तो जब हम क्या करते हैं बाइनोमियल के पावर हम रेशनल नंबर को डाल देते हैं, रेशनल नंबर यहां पे डाल देते हैं, तो बाबू इस थ्योरम को हम बोलते हैं बाइनोमियल थ्योरम फॉर रेशनल इंडेक्स। आई होप डेट आपको बातें समझ में आ गई होंगी कि बाइनोमियल एक्सप्रेशन क्या होता है, बाइनोमियल थ्योरम्स क्या होता है, बाइनोमियल्स थ्योरम फॉर रेशनल इंडेक्स क्या होता है। आइए इसके आगे बता रहा हूं, नहीं यहां पे देखिए, नजर से नजर ने मुलाकात कर ली, जुबा बंद थी फिर भी हर बात कर ली। आगे देखिए, अब हम लोग जानेंगे बाइनोमियल थ्योरम्स। तो मेरे दोस्त यहां पे अगर मैं लिख दूं x प्लस वाई द होल पावर 0, आगे मैं लिख दूं x प्लस वाई द होल पावर 1, आगे मैं लिख दूं x प्लस वाई टू द होल स्क्वायर, मैं उसके आगे लिख दूं x प्लस वाई द पावर होल क्यू, और यहां पे आगे लिख दूं x प्लस वाई द के पावर 4 होल 4 होगा, डॉट डॉट, और यहां पे दे दूं x प्लस वाई द के पावर n। अब बताओ इसको कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं? कहेंगे सर इतना हमें कमजोर समझते हैं, बोलेंगे मैथ के हम डॉन है, पूरा फॉर्मूला रट कर जियान कर दिए हैं। अब एक बात बताओ, इसको तो पहले ही सबको पता है, ये तो देखो आराम से बता सकते हो, इसको आराम से एक्सपेंड कर सकते हो, इसको भी आराम से एक्सपेंड कर सकते हो, इसको भी आराम से एक्सपेंड कर सकते हो। लेकिन अगर x प्लस वाई के द पावर 5 लिख दे, x प्लस वाई द पावर 6 लिख दे, तो उसको एक्सपेंड करने में प्रॉब्लम हो जाएंगी, गुना करते करते आप थक जाएंगे, पसीना गिरने लगेगा गर्मी के दिन में माथा से। तो क्या कोई ऐसा तरीका है जो तुरंत निकाल दे? हाँ, वही तरीका बाइनोमियल थ्योरम कहलाता है रे बाबू। देखो यहां पे इसको हम तो एक लिख सकते हैं ना, किसी भी नंबर के पावर 0 हो जाए उसका मान 1 होगा। इसको क्या लिखते हैं? x प्लस वाई होगा। इसको जब एक्सपेंड करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर होगा। इसको जब हम एक्सपेंड करेंगे तो एक्स क्यू प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर, अब प्लस क्या हो जाएगा? वाई क्यू हो जाएगा। इसको जब एक्सपेंड करेंगे तो x के पावर 4 प्लस 4x क्यू इंटू वाई प्लस 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 4x वाई क्यू प्लस वाई के पावर 4। क्या बात है। अब इसको एक्सपेंड करना है इसके आधार पर। कहेंगे सर थोड़ा समझाइए तो। बाबू रे यहां पे समझो, यहां पे समझ गए आप बारूद हो जाएंगे। एक बात बताओ, यहां पे पहले x स्क्वायर है, यहां पे देखिएगा यहां से x और इसके पावर 2 है तो 2, तो यहां पे x स्क्वायर बना है। थोड़ा हम यहां पे आपको समझा रहे, थोड़ा समझना। यहां पे देखिए 2 है तो यहां पे x के पावर 2 यहां पे ले लिए। लास्ट में देखना ये 2 है तो y के पावर 2 यहां पे ले लिए, और यहां पे क्या है जी? बीच में प्लस 2xy है। अब इसमें हम क्या बताना चाह रहे हैं थोड़ा आपको समझ में आ जाएगा। यहां पे देखिए पावर q है तो यहां पर एक्स क्यू ले लिए फर्स्ट टर्म, और यहां पे लास्ट टर्म देखिए y के पावर q ले लिए है। इसमें भी देखिएगा x के पावर 4 है तो यहां पे x और यहां पे इसके पावर 4, ऐसे हम कर लेंगे तो x के पावर 4 यहां पर मिला है और लास्ट में y के पावर 4 यहां पे मिला है। अरे यार
इसका अर्थ यह है कि इसका जो हम एक्सपेंड करेंगे तो पहले वाले टर्म में x के पावर n होगा। देखो यहां पे x है तो x के पावर जितना था उसके पावर आ गया था तो x के पावर n हो जाएगा। और लास्ट में बताइए यहां पर कहेंगे सर y के पावर n लिख दीजिए। बिल्कुल सही किए ना। अब एक बात बताओ, मैं काम करेंगे और यहां पे y के पावर 0 कर ले तो कोई दिक्कत है क्या? कहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं ना है जी। y के पावर 0 का मान एक में x स्क्वायर से गुना कर दो x स्क्वायर, कहां परिवर्तन किए। और यहां पे देखिए y के पावर अब बढ़ा है, y के पावर यहां पे 1 आ गया है, y के पावर यहां पे 2 हो गया। और यहां पे एक बात और देखो, यहां पे लास्ट वाले टर्म में x के पावर 0 हो सकता है क्या? कहें जी सर x के पावर 0 का मान 1 में y स्क्वायर से गुना करेंगे y स्क्वायर होगा। मतलब यहां पे पहले टर्म में y के पावर 0 बना सकते हैं और लास्ट वाले टर्म में x के पावर 0 लिख सकते हैं। कहेंगे सर यहां तक तो बुझा गया ना जी। अब चलो इसको यहां से हटाते हैं। देखो थोड़ा ध्यान से, इसके गुणांक कितना है जी? 1 है। यहां पे इसका गुणांक 2 है और इसका गुणांक 1 है। थोड़ा ध्यान से, पावर कितना है? 2 है। तो 1 के बदले हम 2 कॉम्बिनेट 0 कर सकते हैं क्या? बिल्कुल, 2 कॉम्बिनेट 0 का मान 1 होता है, आप निकाल भी सकते हैं। तो इसको यहां से हटाकर हम 2 कॉम्बिनेट 0 कर दे तो चलेगा क्या? कहेंगे सर चलेगा नहीं, दौड़ेगा। अब 2 के लिए हम 2 कॉम्बिनेट 1 कर सकते हैं क्या? 2 कॉम्बिनेट 1 का मान 2 होता है तो कहेंगे सर 2 को हटाइए और यहां पे 2 कॉम्बिनेट 1 लिख दीजिए। और 1 के लिए हम 2 कॉम्बिनेट 2 इंटू वाई स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल, 2 कॉम्बिनेट 2 का मान 1 होता है और 1 में वाई स्क्वायर से गुना होगा, फिर से वाई स्क्वायर मिल जाएगा। आप क्या देख रहे हो यहां पे कि जो यहां पे था ना 2 कॉम्बिनेट 0 आया, 2 कॉम्बिनेट 1 आया, आगे 2 कॉम्बिनेट 2 आया, तो मतलब इसका अर्थ है कि यहां पे हम n कॉम्बिनेट 0 लिख सकते हैं। बिल्कुल, और लास्ट में n कॉम्बिनेट n लिख सकते हैं। बिल्कुल, तो देखो फर्स्ट टर्म तैयार हो गया, लास्ट टर्म तैयार हो गया। अब आगे देखो, इसको पकड़ो, ऊपर 2 है तो 2, नीचे 1 बढ़ा है तो n कॉम्बिनेट 1 हो जाएगा। x के पावर 2 है, यहां पे x के पावर 1 है, x के पावर घट रहा है तो x के पावर n-1 इंटू, अब y के पावर बढ़ रहा है, यहां पे y के पावर 0 था, यहां पे y के पावर 1 है तो यहां पर y के पावर 0 तो यहां पे y के पावर 1 होगा प्लस। अब इसको देकर आगे वाला लिख सकता है, क्या होगा जी? n कॉम्बिनेट 2 x के पावर, अब इसमें एक और कम होगा n-2 इंटू y के पावर 2 अब प्लस डॉट डॉट, और लास्ट टर्म यह होगा। तो चलिए यहां पे सूत्र हमने तैयार कर दिए। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सूत्र आपको समझ में जरूर आया होगा। कोई दिक्कत है जी? ये फॉर्मूला को अपने दिल में बसा लो, कहीं पर भी काम देगा जहां पर आप एग्जाम दोगे जिसमें बाइनोमियल का सिलेबस रहेगा। तो आइए यहां से इसको हटाते हैं, काम करेंगे इस पे। देखो भाई, x प्लस वाई के पावर द n, x प्लस वाई द होल पावर n है, तो जब इसको हम एक्सपेंड करते हैं तो n कॉम्बिनेट 0 इंटू एक्स के पावर n इंटू वाई के पावर 0 प्लस, अब इसको देकर आगे लिख सकता है n कॉम्बिनेट 0, x के पावर क्या हो जाएगा n-1 इंटू वाई के पावर 1 प्लस n कॉम्बिनेट, सॉरी यहाँ पे 1 होगा, 2 इंटू एक्स के पावर n-2 इंटू वाई के पावर 2 प्लस डॉट डॉट प्लस n कॉम्बिनेट n इंटू एक्स के पावर n-n हो जाएगा लास्ट में, और यहाँ पे y के पावर n हो जाएगा। यहाँ पे हम सीधे 0 लिख सकते हैं। कहेंगे सर फॉर्मूला तो याद हो गया, तो याद करने के लिए तो बताए। अगर एक बात बताओ, x प्लस वाई की जगह यहां पर हमने माइनस वाई रिप्लेस कर दे तो क्या फॉर्मूला बनेगा? अब y के जगह पर माइनस वाई रखिएगा तो माइनस वाई के पावर 0, ये तो एक ही देगा, नेगेटिव से कोई इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, साइन चेंज नहीं होगा। यहाँ पे y के पावर ऑड नंबर है, y की जगह पर माइनस वाई रखेंगे, प्लस माइनस माइनस यहाँ पे हो जाएगा, माइनस होगा, साइन चेंज हो जाएगा। इसके लिए साइन चेंज नहीं होगा। y की जगह पर माइनस वाई रखिएगा, इवन नंबर है, साइन चेंज नहीं होगा। तो अगर y के पावर इवन नंबर है तो उसके आगे साइन चेंज नहीं होगा, ऑड नंबर होगा तो साइन चेंज हो जाएगा। तो यहां पे इसको लिख सकते हैं n कॉम्बिनेट 0 x के पावर n इंटू वाई के पावर 0 प्लस, नहीं माइनस, ऑड है, n कॉम्बिनेट 1
एक्स के पावर n माइनस 1 इंटू वाई के पावर 1 प्लस n कम्युनेट 2 एक्स के पावर n माइनस 2 इंटू वाई के पावर 2 माइनस इसके आगे ऑड मिलता n कम्युनेट 3 एक्स के पावर n माइनस 3 इंटू वाई के पावर 3 प्लस डॉट डॉट और लास्ट में प्लस क्या होगा यहां पे माइनस 1 के पावर n इंटू n कम्युनेट n इंटू एक्स के पावर 0 इंटू वाई के पावर n हो जाएगा। अब माइनस 1 के पावर n कैसे लिखे, यहाँ पे माइनस वाई के पावर n, इसको तो माइनस 1 के पावर n इंटू वाई के पावर n तो लिख सकते हो ना, इसलिए लिख दिए। चलिए अब एक बात बताओ, अब इधर जो देख रहे हो इसको सिंपल हम ऐसे लिख देंगे x माइनस वाई के पावर n। अब एक बड़ा सवाल आपसे यह है कि अगर हमें x प्लस वाई द होल पावर n प्लस x माइनस वाई द होल पावर n निकालनी हो, क्या करोगे? कहें सर a से कट जाएगा, a से यहां पे कटता, देखो भाई ऑड वाला कट जा रहा है, आगे ऑड वाला कट जाएगा, इवन वाला बच रहा है, तो 1 1 2, तो हम 2 कमने कर लेते हैं, n कम्युनेट 0 x के पावर n इंटू वाई के पावर 0 प्लस a तो कट जाता, 2 1 1 2 2 कॉमन कर चुके हैं, n कम्युनेट 2 इंटू एक्स के पावर n माइनस 2 इंटू वाई के पावर 2 प्लस आगे बोलो क्या लिखते हैं, इवन वाला लेकर आते, n कम्युनेट 4 इंटू एक्स के पावर n माइनस 4 इंटू वाई के पावर 4 प्लस डॉट डॉट a हो जाता। क्लियर? अब एक पॉइंट और इसमें नोट करेंगे, अगर x प्लस वाई द पावर n माइनस एक्स माइनस वाई द होल पावर n करे तो यहां पे माइनस साइन लेना होगा, यहां पे प्लस साइन लेना होगा, यहां पे माइनस लेना होगा, यहां पे प्लस होगा, और इस स्थिति में a से a मर जाएगा, a से a मर जाएगा। तो अब इसको जोड़ेंगे तो a वाला टर्म के a साइन, a वाला टर्म के a साइन, 1 1 2 बाहर कॉमन कर लेंगे और यहां पे ऑड ऐड होगा, तो 2 इंटू n कम्युनेट 1 इंटू एक्स के पावर n माइनस 1 इंटू वाई के पावर 1 प्लस n कम्युनेट 3 इंटू एक्स के पावर n माइनस 3 इंटू वाई के पावर 3 प्लस डॉट डॉट e हो जाता। तो देखो यहां पे 2 चीज आपको बताए, ये दोनों चीज आपको समझ में आनी चाहिए। चलिए आगे बता रहे हैं, चलिए आराम से कर रहे हैं। अब एक बात और समझो, दिल लगाकर समझना, अगर हम लिख दे x प्लस वाई द होल स्क्वायर और जब हम इसको एक्सपेंड करें आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, कोई दिक्कत है जी? अब इसके प्रसार में नंबर ऑफ टर्म्स पूछे, कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, तो 1 2 3 3 नंबर ऑफ टर्म्स है। नंबर ऑफ टर्म्स पदों की संख्या पूछे, इसके विस्तार में पदों की संख्या पूछे, कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। आपने क्या किया कि जो यहां पे है उसमें एक ऐड किए हैं। इसी प्रकार से हम पूछे x प्लस वाई द होल पावर n के विस्तार में पदों की संख्या पूछे, विस्तार में पदों की संख्या, तो क्या कर लेना होगा, जो पावर है इसमें एक ऐड कर लेना होगा, n प्लस 1 हो जाएगा। मतलब जब इसको एक्सपेंड करिएगा तो कितने टर्म मिलेंगे? n प्लस 1। अगर 100 है तो 101 मिलेगा, अगर 200 है तो 201 मिलेगा, अगर 1000 है तो 1001 टर्म्स मिलेगा इसके एक्सपेंड में। कोई दिक्कत नहीं ना? फोड़ दोगे ना? समझ में आया ना? तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइएगा। फिर ऐसे वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। क्लास यहीं पर रखते हैं।